कस मांगो राम लखन को मांगो चौथे पन पा यऊ सुचारी चौथे पन पा यऊ सुचारी बेप्र बदन नहीं कयहु बिचारी बेप्र मांगो राम लखन को मांगो कि सब सुति मोहे प्राण की नाई सब सुति मोहे प्राण की नाई राम देती नहीं बनती गुसाई राम देती नहीं बनती गुसाई मांगो राम लखन को मांगो आप हमें आदेश प्रदान करें मैं स्वयं चलकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा प्रभु आपकी यज्ञ की रक्षा करूंगा ज्ञानी राजा दशरथ साधुओं की संगत की स्थिति आज पुत्र मोह में केवल इतनी बात कह देते तो मैं कुछ सोचता चौथे पन पायो सुत चारी हाँ भगवान लेकिन इसके साथ साथ विप्र वचन न कहो विचारी कि विप्र देवता आपने अपने वचनों को विचार करके नहीं कहा जबकि मैं विचारी नहीं मैंने विचारा तभी तो आज आपके दरबार में याचक बन करके याचना कर रहा तब मुनिवर मन कीन विचारा तभी मैं आपके समीप पाया आज एक पालक पिता पुत्रों पर इतना स्नेह दे रहा जन्मदाता पिता के ऊपर आपत्ति पुत्र प्राप्त हुए पुत्रेष्ठ यज्ञ के माध्यम से तब था जब प्राप्त हुए निज सुख तो विप्र के वचन प्रिय लगे आज यहाँ परहित के लिए मैं कुमारों को मांग रहा जन्मदाता के ऊपर आपत्ति पड़ी यज्ञकार करता निशाचर मेरी यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दे रहे इसलिए मैं याचक बन करके फिर आपके वंश में ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हुए जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए शरीर से प्राणों का परित्याग किया शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा करोड़ों कष्टों का निवारण करते हुए धर्म की रक्षा की लेकिन आज एक पालक पिता धर्म की रक्षा के लिए अपने वचनों से विलग हुआ जा रहा अलग हुआ जा रहा वंश की परंपरा ऐसी इसलिए राजेंद्र मैं चाहता हूं
कि अपने कुमारों को प्यार से मुझे दे दो, हमारे भी यज्ञ कार्य हो, पुत्र मोह की ममता का परित्याग कर दो। हे नाथ, आप हमारी आज्ञा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बार बार संकेत कर रहे हैं कि आपके वंश में ऐसे ऐसे महान दानी प्रतापी राजा हुए, जैसे संकेत किया आपने अभी भी कि शिवदत्ती हरिचंद्र नरेशा, जिन्होंने हमारे पूर्वजों ने एक कबूतर के लिए अपने शरीर का सारा मांस भी दान में दे दिया, और हमारी ओर पुत्रों का मोह। हे नाथ, मैंने चौथे पल में इन बालकों को पाया है, इसलिए इनसे अधिक लगाव है प्रभु, अधिक लगाव है। इनके बिना मैं रह नहीं सकता। मैं जब तक इनको देख ना लूं, आनंद की अनुभूति नहीं होती। क्योंकि प्रभु हेलो, इसी क्रम में चलते हुए 20 रुपए का पुरस्कार ब्रजभूषण नापक, 50 रुपए का पुरस्कार बादाम सिंह राजपूत, ये सभी महानुभाव हमारे दशरथ जी के सुंदरा बना पर प्रदान करते हैं। मंडली की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि नाथ, इनके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, सब कुछ त्याग सकता हूँ, लेकिन नाथ इनको नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे नेत्रों से यदि उछल हो गए तो ये समझ लो ये नेत्र नहीं बल्कि रंध्र, बल्कि यूं कह दो छिद्र के समान रह जाएंगे बिना इनका दिग्दर्शन किए। तो हे प्रभु, इनको हम नहीं छोड़ सकते। क्यों नाथ, कितना जी देंगे? हे प्रभु, सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन इन्हें नहीं छोड़ूंगा। कितना जी देंगे हम सारा राम मुनि जी, राम के बदले कितना जी देंगे हम। राम के बदले लखन के बदले, लखन के बदले मुनिवर, राम के बदले दादी देंगे हम सारा राम मुनि जी, राम के बदले। चौथे पन पायो सोच चारी, बेप्रे बचनी नहीं काया हो बिचारी। चौथे राम के बदले लखन के बदले, लखनी के बदले मुनिवर, राम के बदले दादी देंगे हम सारा राम मुनि जी, राम के बदले दादी देंगे हम। इनके लिए मैं अयोध्या को भी छोड़ सकता हूँ, यहाँ तक हमारे राज्य में जितनी भी सीमा के परिकोटे में जो भी आता है सब भी न उठावर कर सकता हूँ, लेकिन इनको नहीं त्याग सकता। राजेंद्र, सर्वस्व देने के लिए आप तत्पर, लेकिन अपने कुमारों को देने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि नाथ ये अबूझ हैं, हाँ, इन्हें ज्ञान नहीं है। लेकिन राजेंद्र, हाँ प्रभु, यदि कुमारों को मेरे साथ आप नहीं भेज रहे, हाँ, तो हमारा यज्ञ कार्य पूर्ण नहीं हो रहा। आप पुत्र मोह में पुनः कहते धन धन राज्य वैभव सब कुछ ले लो, जबकि मैंने सब कुछ छोड़ दिया। एक ब्राह्मण बल ने मेरे क्षत्रिय बल को धिक्कारा। धिक बलम क्षत्रिय बलम, ब्रह्म तेजो बलम बलम, एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वशस्त्राणि हतो हता। मैं भी वैभवशाली राजा, पुत्र स्त्री
राज्य वैभव सब कुछ छोड़ने के बाद आज मैंने इस भेष को धारण किया। पुनः समझा रहा हूँ, पुत्र मोह का परित्याग करते हुए देव भोग मन हर्षित, तजौ मोह अज्ञान धर्म सुजस प्रभु तिनको इनको अति कल्याण, माया मोह का परित्याग करके प्रसन्नता से कुमारों को मुझे दे दे। इसी में आपका कल्याण, हमारा कल्याण, सारे संसार का कल्याण। देखो सामने से आपके गुरु भगवान श्री वशिष्ठ जी का आगमन हो रहा है। कल्याण हो राजन, कल्याण हो। मैंने महामुनि श्री विश्वामित्र जी की और आपकी बात को सुना। एक तरफ विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और एक तरफ महाराज तुम पंडित ज्ञानी। आज दोनों ज्ञानियों की वार्ता को मैंने सुना, लेकिन महाराज का कथन है कि मांगो ना। तो महाराज ये कथन नहीं होना चाहिए संतों के आगे। इस कथन का प्रयोग कभी नहीं होना चाहिए कि मांगो ना। क्यों? आप देख रहे हैं सामने। मैं नाथ इसके विषय में कह रहा हूँ, इसके विषय में नहीं। ये तो बहुत है। मांगो ना। हाँ। लेकिन आपने संत के सामने कहा है कि मांगो ना, ऐसा नहीं। क्यों? आप पुत्रों के प्रेम में ये भी भूल गए कि आपके समक्ष में खड़ा कौन है। नहीं, एक समय वो था राजन, जिस समय आपको कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, चौथापन आ गया, उस समय आप मेरे पास आए। एक बार भूपत मन माही ओ भाई गिलान मोरे सुत नहीं, आपको गिलानी होने लगी। सत्य है भगवान। मेरे पास आए, आपने कहा एक ही पुत्र हो जाए जिससे वंश चले आपका। हाँ, लेकिन मैंने उस समय आपको आशीर्वाद दिया कि राजन चिंता को त्याग दो। क्यों? चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है। वो चिंता जीते को खाती है तो मुर्दे को चिता जलाती है। उस समय मैंने आशीर्वाद दिया कि राजन यदि आप 4 हैं तो 4 ही पुत्रों की आपको प्राप्ति होगी। मेरे आगे कोई भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि 3 रानियां, चौथे आप। तो इसलिए मैंने आशीर्वाद दिया कि धराओं धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भक्त भाई हारी। ऐसे पुत्रों की प्राप्ति आपको होगी जो सारे संसार में आपके नाम को रोशन करेंगे। ऐसा मैंने आशीर्वाद दिया। तो कहने का भाव, जब पुत्रेश यज्ञ करवाया गया, उस यज्ञ से अग्निदेव प्रसन्न हुए, हव्य दिया गया, पुत्रों की प्राप्ति हुई। यही तो मैं कह रहा हूँ प्रभु, आपकी महानता। और आज संकेत मिलता है कि हम 2 हमारे 2, लेकिन आपने यहाँ कह दिया कि हम 4 आपके तो हमारे विचार। लेकिन आज आप भूल गए, पुत्र प्रेम में भूल गए कि आपके सामने भी विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी क्यों मांग रहे हैं आपके पुत्रों को। हाँ। यज्ञ की रक्षा हेतु। इसलिए राजन विलंब ना करो, बिल्कुल अपने पुत्रों को उनके श्री चरणों में सौंप दो। दूसरी बात, सौंपी हुई वस्तु वापस ली जा सकती है, और यदि दान कर दी जाए कोई वस्तु तो वो वापस नहीं ली जा सकती है। मेरा विश्वास है जब ये आपको वापस करेंगे तो ब्याज सहित वापस करेंगे राजन। इसलिए तो मांग रहे थे। हाँ, उनसे कह रहे थे ब्याज सहित मिलेंगे आपको, चिंता ना करो। इसलिए मोह को त्याग दो, विचार को त्याग दो, इस चिंता में ना रहो। ऐसा मेरा विश्वास है कि ये संत हैं, महापुरुष हैं, महान आत्माएं हैं, तो ये ब्याज सहित आपको वापस करेंगे। चिंता ना करो। जय हो आपकी, जय हो। कल्याण हो राजन, कल्याण हो। जय हो, आयुष्मान हो। हमारे प्रभु ने हमें आदेश दिया, गुरुदेव ने, कि राजेंद्र विकल क्यों हो रहे हो? अरे नेत्रों से अश्रुधारा क्यों प्रवाहित कर रहे हो? जिनके लिए तुमने सब कुछ त्याग दिया, यहाँ तक चौथेपन पाए हो सुचारी। जब चौथेपन में पाए हैं यज्ञ रक्षा से, तो यज्ञ की रक्षा में ही दे दो। और इधर भी संकेत किया कि दी हुई वस्तु वापस नहीं होती, लेकिन सौंपी हुई वस्तु वापस मिल जाती है। तनिक भी और संकेत कर दिया कि राजेंद्र, हो सकता है ये ऐसे विचारशील मुनि हैं जिनके द्वारा आज जो सौंपने जा रहे हो को तुम्हें ब्याज सहित प्राप्त हो जाएगा। जय हो नाथ, आपने हमारे हृदय के ज्ञान चक्षुओं को खोल दिया। मैं आपकी
आदेश का पालन करूंगा, पालन करूंगा। राजनीति सुमंत शीघ्र हमारे महलों में जाओ और हमारे दोनों पुत्रों को हमारे समीप लेकर के आओ, जाओ। हथियारो तो नहीं बुलाए, नहीं लाई बात सिखा। लाल, मन में विचार अवश्य कर रहे होंगे कि कुछ क्षण पूर्व हमारे पिताश्री ने हमें बुलाया था और कुछ ही क्षण व्यतीत हुए फिर राजनीति सुमंत को भेज दिया। बुलाने का कारण तो है लाल, तुम्हें ये तो ज्ञात है कि अपने श्रीनिवास में गाद इतने महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, तो मैंने आपको प्रणाम करने के लिए बुलाया था, लेकिन आज मैं उन्हें वचन दे बैठा हूं। क्या पिताश्री? हाँ लाल, क्या वचन ये दे बैठा हूं, लेकिन मन में विचार ये भी कर रहा हूं कहीं हमारे पुत्र हमारी आज्ञा की अवज्ञा तो नहीं कर देंगे। यदि उन्होंने हमारी आज्ञा की अवज्ञा कर दी तो मैं श्री महामुनि विश्वामित्र के समीप। नहीं नहीं पिताश्री, ऐसा कभी नहीं होगा। आदेश दें, आदेश का अक्षर सा शब्द सा पालन करूंगा। आदेश दें। ये तो मैं जानता हूं कि आप कदापि अपने माता पिता के बच्चों की आज्ञा नहीं करेंगे, क्योंकि माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करिए शुभ जानिए। हमारे बालकों ने ये शिक्षा पाठशाला में ग्रहण की है, लेकिन लाल, मैं ये चाह रहा था कि हमारे अयोध्या के बालक हमारे इस बालक से कुछ सीखें कि कभी भी माता पिता यदि आदेश दें तो उसे अशुभ नहीं बल्कि शुभ मानना चाहिए और पूर्णतः तत्पर होकर के उस कार्य को करना चाहिए। तो जिस प्रकार से हमारा बालक कर रहा है, तो चाहता हूं कि अयोध्या के समस्त बालक उसकी या उसके चरित्र को अपना कर उस मार्ग की ओर प्रस्थान अवश्य करेंगे। लाल, बस यही मन में विचार आ रहा था कि कहीं हमारे लाल हमारे आदेश की या हमारी आज्ञा की अवज्ञा न कर दे। नहीं नहीं पिताश्री, आप सिर्फ आदेश प्रदान करें, हमें क्या करना है? हे लाल, गादितने महामुनि विश्वामित्र जी ने यज्ञ की रक्षा के लिए तुम दोनों बालकों को कुछ समय के लिए मुझसे मांगा कि यज्ञ की रक्षा करना, तो मैंने उन्हें वचन दे दिया। पिताश्री, ये तो हमारा परम कर्तव्य है। हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों का ये कर्तव्य हुआ करता है ब्राह्मणों की रक्षा करे, देश की रक्षा करे, प्रजा की रक्षा करे, ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ऋषियों का संग मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सिर्फ आप आदेश प्रदान करें। हम क्षत्रिय कुमार हैं, आपका आशीर्वाद अगर हम दोनों भाइयों को मिल जाए तो बड़ा सा बड़ा कार्य भी सरल हो जाए। आदेश प्रदान करें। जय हिंद। अवश्य यही तो मैं चाहता हूं कि हमारे बालक कभी भी अपने कर्तव्य से हटे नहीं, बल्कि आदेश का पालन करें। आओ लाल। हे नाथ, आज तक मैं इनका पिता था, लेकिन आज आपको ये इन बालकों को सौंप रहा हूं। जाने अनजाने में यदि कोई इनसे अपराध हो जाए तो हे ऋषिराज, आप पिता समझकर इन्हें क्षमादान दे दे। क्षमादान। राजेंद्र, कुमारों का हाथ मेरे हाथ में दिया और मुझे पद भी दे दिया मुनि पिता का, तो आज से
इन बालकों के प्रति वो कर्तव्य मैं करूंगा जो कर्तव्य तुम्हारे द्वारा किया गया। किसी भी प्रकार से आप चिंता न करिए। अन्न कर देखे कुमारों, चाहता ये जननी भवन गए प्रभु चले राय पद सी। कुमारों, पुत्रों के प्रति पिता का स्नेह देख करके ध्यान आ गया आपकी माताओं का कि पिता से माँ का स्थान ऊंचा बताया गया। चाहता यूं हूं तुम दोनों कुमार अपनी माताओं से मिल करके अति शीघ्र मेरे समीप आ जाना। मैं प्रतीक्षालय में प्रतीक्षा कर रहा हूँ, प्रतीक्षालय में प्रतीक्षा कर रहा हूँ। विलंब न करना मेरा जो आज्ञा।